बच्चे सेकंड लेक्चर है पैराबोला का। यहाँ पे एक बारी मेरे को बोलेगा आर्यन। यस सर। एक लाइन और एक अगर मैंने बोला y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी और एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी? सर 2। x की एक वैल्यू आ गई x1 और ये वैल्यू आएगी x2 और अगर एक पॉइंट पे टच करता है तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी? x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x2। तो इसका मतलब d क्या हो जाएगा अगर y की 0। वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं तो d इक्वल टू 0। दिस वाज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एज डिस्कस प्रीवियसली ऑल्सो। तो ये हमारा आया mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आएगी? m स्क्वायर D equal एक्स to 0। स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल्स टू 0। तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर नहीं 2mcx और क्या आएगा हमारा 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। डी क्या आना चाहिए आर्यन? 0 आना चाहिए। यस सर। 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac ए एम स्क्वायर सी स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, तो ये क्या आ गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 2 टू 16am c। सही है, इज इक्वल्स टू 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये और ये कट गया तो 16amc इज इक्वल्स टू 16a स्क्वायर आ गया। तो c इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा a बाय m। ठीक है, c इक्वल्स टू a बाय is the condition for the line y equal to mx plus c to be tangent to the parabola y square equals to 4ax। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब एक चीज देख लेते हैं जल्दी से। ये वाला अगर पैराबोला होता है इक्वेशन क्या होती है? y square is equals to 4ax। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज c equals to a by m। अगर ये वाला पैराबोला होता है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? c equals to माइनस a by m। ध्यान रखेंगे, अगर अपवर्ड्स पैराबोला है तो c इक्वल्स टू माइनस ए एम स्क्वायर और अगर डाउनवर्ड्स पैराबोला है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज c इक्वल्स टू प्लस ए एम स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, ये चारों कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद रहनी चाहिए। अगर किसी कर्व के लिए नहीं समझ आता तो सिंपली अप्लाई द रूल d इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0। अब जैसे मेरे को बताएगा क्या होता है विधि। यस सर। विधि आप बोलना बच्चे। मैंने बोला क्वेश्चन आता है हमारे पास एक वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x है। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x है। टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो पास करता है -1,2 से। कोई डाउट बच्चे? नो सर। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू mx प्लस सी। सी, यही होती है ना। c की वैल्यू क्या होती है इसके लिए? c की वैल्यू क्या होती है? a बाय m। डाउट तो नहीं है? नो सर। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस 2 बाय m। 4a की वैल्यू 8 के बराबर है, a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 2 के बराबर। सही है, तो अब c इक्वल्स टू ये आ गया, y इक्वल्स टू दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। -1,2 इसमें क्या करेगा? सेटिस्फाई। 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? -m प्लस 2 बाय m। ठीक है, अब एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया? -m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2m। तो ये हो गया m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। m की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 प्लस 4 टू द 8 अपॉन 2 इंटू 1। तो -2 कट जाएगा, -1 प्लस माइनस √3 आ जाएगा। सही है ये? यस सर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आया आपके पास
वो आया y इक्वल्स टू √3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन √3 माइनस 1, एक ये आया। दूसरा आया y इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 2 अपॉन √3 प्लस 1। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. सही है, चलो ये आ गया Sir, टेंजेंट पास। हाँ बोलो। फिर जो आपने बताया है कि c is equal to a by m डिफरेंट पैराबोला के लिए, ये तभी है ना जब इनका वर्टेक्स 0,0 हो। बिल्कुल बच्चे, ठीक बोला। चलो अब दूसरा देखते हैं। मैंने क्वेश्चन बोला किसको? लावण्य। चलो लावण्य नहीं है। मल्लिका। हाँ, x² इक्वल्स टू -4y है, -1,2 से टेंजेंट पास करता है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मानेंगे? y इक्वल्स टू, जल्दी बोलो। y इक्वल टू mx प्लस c। c क्या, c की वैल्यू क्या होती है इस माइनस पैराबोला के लिए, नेगेटिव के लिए? c इक्वल्स टू माइनस प्लस am स्क्वायर। am स्क्वायर प्लस में होता है, ओके सर। ठीक है। c इक्वल्स यस टू सर। a कितना है? 1। a कितना हो गया? 1 नेगेटिव m स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू mx माइनस m स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। तो अब -1,2 क्या करेगा? सेटिस्फाई। यस सर। ये बात समझ आ गई? यस सर आगे। m स्क्वायर प्लस m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया m स्क्वायर। कोई गलत नहीं किया हमने कुछ? -1 c इक्वल्स टू, ठीक है, m स्क्वायर प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0 में m की वैल्यू मेरे हिसाब से तो नहीं आएगी शायद। -1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac1 माइनस 8 अपॉन 2। तो ये रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। नो टेंजेंट, ठीक है, यस कैन सर। बी ड्रॉन। बात समझ आ गई? यस सर आगे। ठीक है, चलो अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, मेरा क्वेश्चन आया, कुणाल। यस सर। बच्चे आप बताना। मेरे पास Excuse me, क्वेश्चन sir. आता है। हाँ बोलो। सर लास्ट क्वेश्चन में ये हो सकता है कि पैराबोला का वर्टेक्स 0,0 ना हो, इसलिए ऐसा हो रहा हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। लास्ट का भी वर्टेक्स 0 0 ही था। ओके सर। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब टेंजेंट की क्वेश्चन, आर्यन तुम ही बोल दो। आर्यन, यस सर। टेंजेंट की क्वेश्चन निकालनी है जो 2x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0 के पैरेलल है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ठीक है। सबसे पहले ये वाला वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सर कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेंगे। एक मिनट, कोई बात नहीं, अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं करेंगे। किसकी क्वेश्चन निकालनी है? टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस। तो टेंजेंट की क्वेश्चन क्या मानेंगे? 2x प्लस वाई प्लस प्लस लैम्डा लैम्डा इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। सही है। या तो y Yes, की sir. वैल्यू निकाल लेते हैं, -2x माइनस लैम्डा, ठीक है। यस सर। y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, -2x माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस -8x माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? नो सर। 4x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4x लैम्डा प्लस 4x माइनस 8x माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। आपके पास आया क्या? 4x स्क्वायर और x के साथ आया आपका 4 लैम्डा माइनस -8। लैम्डा, नहीं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यस सर। अब d की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। यस सर। 4 लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा। कोई डाउट?
नो सर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा। मैंने 4 4 पूरा काट दिया 16 से 16। लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर कट गया तो कितना आएगा आपका 1 सर इक्वल्स टू -1/2 आ रहा -2। है हाँ, लैम्डा लैम्डा की इक्वल्स वैल्यू। टू -1/2। This is the equation of tangent. Y equals to -2x minus +1/2। नहीं, माइनस लैम्डा था तो क्या आ जाएगा +1/2। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। चल, अब जैसे क्वेश्चन आता है, कौन बताएगा? कुणाल तुम बोलो। Yes, sir. हमें निकालना है, क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, x y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x है, ठीक है? Yes. नहीं, y स्क्वायर प्लस 2y, x इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 2y और विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। एक टेंजेंट की क्वेश्चन निकालनी है जो इसके परपेंडिकुलर हो। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. बोलो क्या माने इक्वेशन? Sir, x plus y plus lambda equals to 0. ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आ गई? Minus lambda minus x. वो पुट कर देंगे फर्स्ट ये इसके अंदर डाल दें, Yes, sir. -2x माइनस 2 लैम्डा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस 2 लैम्डा एक्स। बात समझ आ गई? Yes, sir. Equals to x. तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे -3x प्लस 2 लैम्डा एक्स Yes. प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, Yes, sir. D equals to 0 करेंगे हम. d इक्वल टू 0 कर दो। d की वैल्यू कितनी आ गई 2 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा। Yes, sir. सही है? Yes. तो ये आ गया 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 2 to the 4 4 3 12 लैम्डा इज इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा। ये और ये कट गया, ये कितना आ गया 4 लैम्डा इक्वल्स टू 9 लैम्डा इक्वल्स टू 9/4। कोई डाउट? No, sir. तो इक्वेशन क्या आ गई y इक्वल्स टू -x माइनस 9/4। कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है बच्चे बोलेंगे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x। विधि तुम बोल दो। यस सर। टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो 60 डिग्री बनाता है x एक्सिस के साथ, 60 डिग्री बनाता है x एक्सिस के साथ। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो अब बताओगे कैसे करना है? सर y इज इक्वल टू mx प्लस c मान लेंगे और m कितना हो गया? m की वैल्यू tan 60 √3 आ गया। यस y इक्वल टू √3x प्लस c की वैल्यू a/m होगी। a कितना है? a 3 है। 3/m, m कितना? √3। सीधा ही आ गया ना ये तो। यस सर। समझ आ गई बात? यस सर। चलो अच्छा, अब बच्चे एक और कंसेप्ट, इसमें m वे पॉइंट कैसे निकालते हैं? m वे पॉइंट, ठीक है। m वे पॉइंट का मतलब क्या होता था? जहां पे पैराबोला और टेंजेंट इंटरसेक्ट करें, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज m वे पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज m वे पॉइंट। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब लेट अस सपोज कि हमारे पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और टेंजेंट की इक्वेशन है lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड द m वे पॉइंट दैट इज p। फाइंड द m वे पॉइंट दैट इज p। अच्छा, अब बताएगा कौन? कुणाल प्राशर। कुणाल प्राशर। यस सर। हाँ, अब
ये बता मेरे को, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 की इक्वेशन x स्क्वायर को हमेशा रिप्लेस करते हैं x x1 से, ठीक है। y स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं? y y1 से, x को x प्लस x1 बाय 2 से, और y को y प्लस y1 बाय 2 से। इससे आपको तीन चीजें मिलती हैं। एक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1, या हम बोलते हैं इससे हमारे को दूसरी चीज मिल सकती है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तीसरी चीज मिल सकती है इक्वेशन ऑफ पोलर। क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। चलो अब मेरे को ये बताओ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 की इक्वेशन क्या होती है? जल्दी बोलो, क्या आएगी? क्या आएगी इक्वेशन? y y1 माइनस 2ax प्लस x1 by 2 x प्लस x1 बाय 2 से 2 काट दिया ना, 4a था, सही है। तो इक्वेशन आ गई y y1 माइनस 2ax माइनस 2ax1 इज इक्वल्स टू 0, और x1 y1 ये वाला पॉइंट है जो बताया। अब ऊपर y का कोएफिशिएंट क्या है और नीचे क्या है? ऊपर y का कोएफिशिएंट क्या है, जल्दी बोलो। m और नीचे क्या है? by 1 और ऊपर x का कोएफिशिएंट क्या है? l और upon नीचे क्या है? minus 2a। और ये क्या था नीचे? कांस्टेंट क्या है? नीचे कांस्टेंट माइनस नहीं, 2 n अपॉन माइनस 2ax1। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। y1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास अगर देखा जाए तो? माइनस 2am बाय l, ठीक है। और x1 की वैल्यू क्या आ गई? 2a से 2a कट गया, n बाय l। कोई डाउट? नो सर। ये बात समझ आ गई? एमवे पॉइंट का कंसेप्ट समझ आ गया है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर अगर हम डायरेक्ट y स्क्वायर इक्वल टू 4x और lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 को सॉल्व करते तो नहीं आता? बिल्कुल आता बच्चे, क्यों नहीं आता, बट वो तरीका लेंदी होता है। उससे सॉल्व करने में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होती है ना, उसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती। जब ऐसी वैल्यू दे रखी होंगी, सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है। ओके सर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम एक बारी ढंग से। मेरे को बोलेगा कौन? मल्लिका। यस सर। बच्चे अब ये ध्यान रखना, ये चार चीजें इक्वेशन लिखवा रहा हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax, और ये कहता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay। पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालनी है। पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालनी है, कैसे निकालते हैं वो चीज देखते हैं। देखो बच्चे, जो भी चीज होल स्क्वायर है ना, जैसे या सिंगल पावर है, ये यहाँ पे सिंगल पावर क्या है? बोलो मल्लिका। एक्स। तो x को हम at स्क्वायर पुट करेंगे। x को क्या पुट करेंगे? at स्क्वायर। y स्क्वायर कितना आ जाएगा मल्लिका? ए स्क्वायर 4a स्क्वायर t स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू 280 आ जाएगा, हाँ या ना? यस सर। 280, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है इसकी। अब इसमें किसको पुट करेंगे, जल्दी बोलो। वाई को 80 स्क्वायर। y को 80 स्क्वायर पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 280, सही है। 280। यस सर। इधर x को क्या पुट करेंगे? माइनस 80 स्क्वायर। वेरी गुड। x को माइनस 80 स्क्वायर, y इक्वल्स टू क्या आएगा? 280 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे y को क्या पुट करेंगे? माइनस 80 स्क्वायर, x क्या आएगा? 280। कोई डाउट है मल्लिका? नो सर। ठीक है, अब हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालनी है। ट्राई करते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वो चीज देखते हैं। विधि, यस सर। चलो अब बताओगे तुम कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या आएगी इसकी। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन में डाउट है? नो सर। चलो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में पैरामीट्रिक, पहले इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दो। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। डाउट तो नहीं? नो सर। y इक्वल्स टू कितना हो गया, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 कितना होता है, 3/4। डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, y माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू x प्लस हाफ का होल स्क्वायर। किस चीज का होल स्क्वायर, किस चीज की सिंगल पावर है बताओ? बाय y माइनस 3/4 क्या पुट करेंगे, AT स्क्वायर। ठीक है ना, 80 स्क्वायर। यस सर। AT स्क्वायर। तो AT स्क्वायर में a कितना आया, x स्क्वायर। इसको अगर कंपेयर करते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y से a कितना है, 1/4। ठीक है कि नहीं? यस सर। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 3/4 प्लस 1/4 t स्क्वायर। कोई डाउट? सर ए में 4a नहीं लेंगे? 4a y होता है ना बच्चे, x स्क्वायर कंपेयर Yes. करेंगे तो 4a y से। तो 4a कितना है, आप देखोगे तो 1 दिख रहा है ना। यस सर, ठीक है आगे। ठीक है, y की वैल्यू ये आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस हाफ इज इक्वल टू 280 होता है, 2 इंटू 1/4 इंटू टी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, t/2 माइनस हाफ। कोई डाउट? नो सर। समझ आ गई बात? यस सर। चलो अब दूसरा बोलेगा अ, तुम बोलो सम्यक। ठीक है, विशाल। चलो कोई भी, आर्यन तुम बोल दो। Yes, sir. चलो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर। सही है। Yes, sir. अब पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर्स कर दें। Yes, sir. माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? No, sir. ये कितना, ये किसका फॉर्मूला बन गया, Y y minus माइनस half. 1/4 का 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 आ गया। ठीक है, Yes, sir. माइनस एक्स प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू वाई माइनस हाफ का होल स्क्वायर। तो ये जो चीज आ गई आपके पास, वो कितनी आ गई, ये आ गया आपके पास y माइनस हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 5/4। कोई डाउट? No, sir. कंपेयर किससे करना होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स से। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax। a की वैल्यू कितनी आ गई, So 1/4. 1/4। ठीक है, अब इसमें x माइनस 5/4 को क्या पुट करना होगा, at So स्क्वायर minus 80 square. माइनस at स्क्वायर माइनस 1/4 t स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 5/4 माइनस t²/4। ये बात समझ आ गई। Yes, sir. और y की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस हाफ इज इक्वल टू 280. 280, 2 इंटू Yes, sir. 1/4 इंटू टी। तो y इज इक्वल टू हाफ प्लस t/2। कोई डाउट बच्चे पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालने में? No, sir. किसी को भी डाउट तो नहीं है पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालने में? चलो अब एक चीज आती है आपके पास, क्वेश्चन आता है कि पैरामीट्रिक से कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालनी है। जैसे अगर y इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, x इज इक्वल्स टू 2t माइनस 1 दे रखा है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालने के लिए जस्ट t एलिमिनेट करना होता है। t की वैल्यू एलिमिनेट कैसे हो गई, x प्लस 1/2 इसमें पुट कर दो बस। y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। कोई डाउट तो नहीं है इस चीज में? कुणाल बच्चे डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो अब नेक्स्ट बोलेगा ईशांक। बच्चे आवाज आ रही है?
तुषार बच्चे, तुषार कथुरिया, रौनक, रौनक। Yes, sir. हाँ रौनक, अब आप बोलना। अब मैं एक नया कंसेप्ट ले रहा हूँ, वो वाला बोलना। बच्चे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड joining 2 points T1 and T2, joining 2 point T1 and T2 for the parabola y square is equals to 4ax. रौनक समझ आ गया क्या बोलना चाहता हूं मैं? एक कॉर्ड की इक्वेशन Yes, निकालनी है जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है T1 T2 को फॉर द पैराबोला y square equals to 4ax. सही है? yes, sir. मेरे को क्या क्या चीजें निकालनी है वो मैं बता रहा हूँ। एक ये कॉर्ड जो है इसकी इक्वेशन, सही है, पहली चीज कॉर्ड की इक्वेशन। अगर दूसरी चीज, इफ दिस कॉर्ड इज अ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड का मतलब फोकस से पास करती है, फोकल कॉर्ड, देन फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन। ठीक है, ये दूसरी चीज ये निकालनी है। तीसरी चीज निकालनी है, अगर ये एंगल अल्फा बनाती है इसके साथ, तो आपको प्रूव करनी है लेंथ ऑफ दिस फोकल कॉर्ड इज 4a cos x square alpha. The length of this focal chord is 4a cos x square alpha. ठीक है, और चलो आगे बोलेंगे। पहले क्वेश्चन एक बार रौनक दोबारा सुन लो। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax की क्या निकालनी है आपको, बताओ जल्दी। Equation of chord. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी निकालनी है, उसके बाद क्या करना है? अगर ये If फोकल focus से कॉर्ड पास है करती ए है तो बी, कंडीशन निकालनी है. और थर्ड चीज क्या बोली है, लेंथ ऑफ दिस फोकल कॉर्ड क्या प्रूफ करनी है आपने? 4a cos x square alpha. अगर अल्फा इज द एंगल विच इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इतनी बात समझ आ गई बच्चे? Yes, sir. चलो हम एक बार स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट T1 एंड T2 ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। एक बार जल्दी से करेंगे हम सॉल्व, देखते हैं। क्वेश्चन तो समझ आ गए ना जो हमने करने हैं? Yes, sir. चलो अब जल्दी से सॉल्व करेंगे, एक बार देखते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले अब ए बी कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है। ए बी बच्चे मैं लिख रहा हूँ T1 T2, इसका मतलब अंडरस्टूड होता है, अंडरस्टूड होता है। एक कोऑर्डिनेट होगा ए T1 स्क्वायर 2a T1, और दूसरा बी कोऑर्डिनेट होगा ए T2 स्क्वायर 2a T2। डाउट है बच्चे? रौनक No, sir. बच्चे ए बी की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं? Yes, sir. ठीक है, तो इक्वेशन आ गई y माइनस 2a T1 अपॉन x माइनस a T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a T2 माइनस 2a T1 अपॉन a T2 स्क्वायर माइनस a T1 स्क्वायर। कोई डाउट? No, sir. अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। राइट साइड को 2a कॉमन आ गया, ऊपर आ गया T2 माइनस T1, और नीचे आ गया a इंटू T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1। कोई डाउट? No, sir. तो ये हमारा क्या क्या कट गया, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कट गया, a से a कट गया, 2 अपॉन T1 प्लस T2 आ गया। हाँ कि नहीं? Yes, sir. y माइनस 2a T1 ओवर x माइनस a T1 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा, T1 प्लस T2 इंटू y माइनस 2a T1 स्क्वायर माइनस 2a T1 T2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2a T1 स्क्वायर। कोई डाउट है? No, sir. अब क्या क्या कट गया देखो, 2a T1 स्क्वायर 2a T1 स्क्वायर कट गया, तो आपकी इक्वेशन आ गई, याद रखनी है, T1 प्लस T2 इंटू y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2a T1 T2। कोई डाउट?
No, sir. अच्छा, अब ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड याद रखनी है बच्चे। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट T1 एंड T2, द इक्वेशन इज T1 plus T2 into y is equals to 2x plus 2a T1 T2। कोई डाउट है? No, sir. अच्छा, अब अगर ये फोकल कॉर्ड है, यानी ये जो पॉइंट है W, दैट इज फोकस। फोकस मतलब फोकस से पास कर रहा है, हाँ कि नहीं? Yes, sir. A0 इसके अंदर क्या करेगा? Satisfied. तो y की वैल्यू 0 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा? 2a प्लस 2a T1 T2 इज इक्वल्स टू 0। तो T1 T2 कितना आ गया? -1। बच्चे ध्यान रखेंगे, फोकल कॉर्ड की कंडीशन होती है T1 T2 इज इक्वल्स टू -1। T1 T2 इज इक्वल्स टू -1। अब यहां तक सबको क्लियर? आर्यन बच्चे बात क्लियर है? सर वो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिए ये नहीं आया, बस 81 स्क्वायर और मतलब? 281। बच्चे ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लिए ना, मैंने अभी निकाल के नहीं कहा था 81 स्क्वायर 82 ओके सर। 281, वही वाले कोऑर्डिनेट लिखे हैं। और ओके बात सर। समझ आ गई? आर्यन बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब आर्यन तुम बोलना। अब मेरे को क्या निकालना है? इस कॉर्ड की, ए बी कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। और अगर ये फोकल कॉर्ड है तो उसकी लेंथ प्रूफ करनी है 4a cos x square alpha, where alpha is the angle which it makes with the positive direction of x axis। सही है? यस अब सर। ए बी का जो डिस्टेंस आएगा आर्यन, वो क्या आएगा? ए सर T1 2 स्क्वायर माइनस ए T2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a T1 माइनस 2a T2 का होल स्क्वायर। डाउट तो नहीं है? नो सर। अब इन दोनों में से, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? a इंटू T1 माइनस T2 आ रहा है। a इंटू यस सर। T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर इंटू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। मेरे को नहीं लगता डाउट होना चाहिए इसमें। प्लस 4a स्क्वायर T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। सही है? यस सर। अब बाहर जो आया कॉमन, वो आया a इंटू T1 माइनस T2। सही है? यस सर। बचा क्या? T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2 प्लस 4, हाँ कि नहीं? यस सर। अगर ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 की वैल्यू कितनी होती है? सर -1। तो आप इसे लिखते हो a इंटू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, T1 प्लस T2 सॉरी, और ये हो गया -1 हो जाएगा। तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर माइनस प्लस 2, हाँ कि नहीं? सर वो जो रूट के बाहर है वो माइनस नहीं है, T1 माइनस T2। अच्छा, एक मिनट, मैं सही कर देता हूँ। अब ठीक है? यस सर। अब 2 को लिखता हूँ। 2 को मैंने चेंज किया, मैंने लिख दिया माइनस T1 T2। ये सही है? अब यस सर। तो ये हो गया a इंटू T1 माइनस T2 इंटू ये भी कितना हो गया? T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, दैट इज दिस। तो ये हो गया आपका a इंटू T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब मेरे को क्या प्रूव करना था? सो दैट इट इज इक्विवेलेंट लेंथ। टू 4a cos x square अल्फा, 4a cos x square अल्फा। अब ये जो है वो tan अल्फा कितना हुआ? जल्दी बोलो बोलो। 2a T1 माइनस 2a T2 अपॉन a T1 स्क्वायर माइनस a T2 स्क्वायर। स्लोप यही होता ना? यस सर। तो 2 अपॉन कितना आ गया? T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू tan अल्फा। तो T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2 cot अल्फा। डाउट तो नहीं है? नो सर। और T1 T2 की वैल्यू क्या है? सो -1। अब इसको T1 माइनस T2 को लिख सकते हैं हम, हाँ कि नहीं? T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस कितना? 4 T1 T2। यस सर। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास? T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर कितना? 4 cot स्क्वायर अल्फा। 4 T1 T2 क्या हो गया? +4 हो गया।
1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा जो होता है 4a cosec स्क्वायर अल्फा आ गया। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई बात? यस सर। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। वो चीज देख लेते हैं कि कैसे प्रूफ करनी है। चलो मेरे को बताएगा, कुणाल बोल देगा। कुणाल, Yes, sir. कुणाल क्वेश्चन है, अच्छा ये फोर्थ क्वेश्चन ही देख लेते हैं बस। क्वेश्चन ये है हमारा कि प्रूव दैट लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड्स हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम। मतलब ये जो आपका फोकल कॉर्ड थी ए बी, लेंथ ऑफ सेगमेंट मतलब अगर ये एस पॉइंट है, इसको अगर मैं L1 मान लेता हूँ और इसको L2 मान लेता हूँ, ठीक है। लेंथ ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड का हार्मोनिक मीन मतलब हार्मोनिक मीन ऑफ L1 L2 ये बराबर होगा सेमी लेटस रेक्टम यानी 2a के बराबर होगा। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. अब बताओगे कैसे कर सकते हैं? हार्मोनिक मीन क्या होता है L1 L2 का? Sir, हार्मोनिक मीन का मतलब क्या हो गया? Two- 1/L1 on L. मैंने बोला x, 1/L2, ये तीनों किस में हो गए? AP में। Yes, sir. तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1/L1 प्लस 1/L2। L2. तो ये कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा ये 1/x लिखेंगे, सॉरी 1/x, तो x की 2/x आएगा। 2/x कितना आ गया? L1 L2 L1 प्लस L2। तो ये कितना आ गया हमारा? x की वैल्यू कितनी आ गई हार्मोनिक मीन के लिए? 2L1 L2 Upon L1. अपॉन L1 प्लस L2। ये बात समझ आ गई? दिस इज हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए? 2a. सेमी लेटस रेक्टम दैट इज 2a। तो आपको बस सॉल्व करना 2L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू 2a। अब L1 की वैल्यू क्या होती है? L1 की वैल्यू अगर फोकस से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? फोकल डिस्टेंस L1 क्या है? फोकल डिस्टेंस। L2 क्या है? फोकल डिस्टेंस। L1 की वैल्यू होगी x प्लस a, तो x की वैल्यू a/t1 स्क्वायर है प्लस a। L1 की वैल्यू आ जाएगी, L2 की वैल्यू आएगी a प्लस a/t2 स्क्वायर। आपको बस सिंपली इन दोनों वैल्यूज को इसमें डालना है, सॉल्व करना है आपको यूजिंग द प्रॉपर्टी t1 t2 इक्वल्स टू -1। आपका आंसर आ जाएगा अपने आप। बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है बचा